जागो हे देव। जी हाँ, आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी है, यानी देव उठनी एकादशी का मंगल दिन। मान्यता है कि इस दिन देवता जाग और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देव उठनी 11 का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है और माना जाता है कि चातुर्मास के बाद इसी दिन भगवान विष्णु सहित तमाम देव विश्राम के बाद उठ जाते हैं और इसी के साथ शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। पूरे देश में देव उठनी 11 को अलग अलग रूपों से मनाए जाने की भी परंपरा है। एक पौराणिक मान्यता यह भी है कि इस दिन तुलसी और शालिग्राम ने विवाह रचाया था और सदियों से जारी इस परंपरा के मुताबिक आज के दिन तुलसी विवाह कराना विशेष फलदायी माना जाता है। लिहाजा गन्ने का मंडप सजाकर शाम को पुण्य मुहूर्त में तुलसी के पौधे और शालिग्राम देवता के बीच शादी कराई जाती है। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, रायगढ़, दुर्ग, भिलाई समेत मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और लगभग पूरे प्रदेश के हर शहर में गन्ने का बाजार आज के खास दिन के लिए पूरी तरह से सज चुका है। रायपुर में भी सुबह से ही गन्ने और नए फल फूल खूब बिक रहे हैं और देव उठनी एकादशी का आज मंगल दिन है और इसकी छटा देखते ही बन रही है। सुबह से ही बाजार सज चुके हैं। लोग अपने अपने परंपरा के हिसाब से आज पूजा अर्चना करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण होता है तुलसी और शालिग्राम विवाह और उसको लेकर के खासी तैयारियां। बाजार सज चुके हैं और सुबह से ही बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। गुलजार हो चुके हैं बाजार। तो आज देव उठनी एकादशी के दौरान बाजार कितने गुलजार हैं और कितनी रौनक देख पा रहे हैं, सीधे रुक कर लेते हैं रायपुर का। हमारी सहयोगी सुप्रिया इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है। सुप्रिया, सबसे पहले आपको देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज देव उठनी एकादशी है और सुबह से ही हम भी जब ऑफिस आ रहे तो देखते हुए आए हैं कि किस तरह से बाजार सुबह से ही गुलजार हो चुके हैं। क्या पौराणिक मान्यता है आज के दिन को जुड़ी हुई और रायपुर में आज क्या खास तैयारियां? बिल्कुल, रायपुर में काफ़ी खास तैयारियां हैं और आज देव उठनी एकादशी है तो ऐसा कहा जाता है कि आज देवता जो रहते हैं वो उठ जाते हैं, यानी कि आज से ही शुभ मुहूर्त की शुरुआत होती है। आज माता तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह किया जाता है और इसी दिन के बाद से शुभ मुहूर्त शुरू हो जाता है, जैसे कि विवाह हो गया, जनेऊ संस्कार हो गया, गृह प्रवेश हो गया। ये तमाम तरह के जो शुभ कार्य है वो शुरू हो चुके हैं और इस बार मुहूर्त की बात करें तो काफ़ी कम मुहूर्त है और शादियाँ ज़्यादा है, ऐसी भी बात सामने आ रही थी। तो देव उठनी एकादशी के बाद जो शुभ मुहूर्त है वो शुरू हो जाते हैं। तो आज से शुभ मुहूर्त शुरू हो चुके हैं और जो रायपुर के शहर वासी हैं वो पूरी तरीके से तैयार है। गन्ने के बाजार में काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, बाजार गुलजार है क्योंकि आज देव उठनी एकादशी है और कोरोना के बाद से इस बार लोगों में उत्साह देखते ही बन रहा है और इस वजह से इस बार हर त्योहार में लोगों का उत्साह नज़र आ रहा है और इस वजह से बाजार भी गुलजार है और लोग उत्साह के साथ इस बार त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, उत्साह के जितने भी रंग हमारे पास आएंगे हम भी वो अपने दर्शकों के साथ जरूर शेयर करेंगे। सुप्रिया बने रहिए, अगले खबर के लिए एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करेंगे। चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं सियासी हलचलों की। सीएम भूपेश बघेल के दौरे की सबसे पहले आपको जानकारी दे देते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज चंडीगढ़ पहुंच गए हैं और सुबह करीब 10:30 बजे वो चंडीगढ़ से शिमला जाएंगे। यहां से सीएम भूपेश बघेल कांगड़ा स्थित माता ज्वाला मंदिर पहुंचेंगे और वहां पूजा अर्चना करेंगे। फिर नगरोटा में आयोजित कांग्रेस की आमसभा को संबोधित करेंगे। और सुप्रिया लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुप्रिया, आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर भी हैं सीएम भूपेश बघेल, उनका आज क्या कार्यक्रम रहेगा और मंदिर भी जाने वाले हैं वो? बिल्कुल, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ज्वाला माता के दर्शन करने के बाद नगरोटा में आमसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल भी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे और वो आमसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं और इस वजह से वो लगातार हिमाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जो योजनाएं हैं, छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया है, गौठान, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, ये तमाम बातों पर ध्यान रखा गया है और इसी को लेकर के यहाँ पर जो कांग्रेस है वो काम कर रही है और लगातार उनका दावा है कि यहाँ के जो आम जनता है उनको लाभ मिल रहा है। तो इन लाभ का कैसे आम जनता को फायदा मिल रहा है, ये तमाम बातों को लेकर के वो हिमाचल प्रदेश में भी जाएंगे और वहाँ की जनता को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से कांग्रेस ने योजनाएं लागू की है और उस योजनाओं की तारीफ किस तरीके से हो रही है। क्योंकि हम देख रहे हैं बीते समय से
कांग्रेस की हर योजनाओं की तारीफ हो रही है और यहाँ पर उन्हें भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा रहा है। काफ़ी कुछ योजनाओं को लेकर के भारत सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं की बात करें तो यहाँ पर लोग भी काफ़ी खुश है सरकार की योजनाओं से, जो आत्मनिर्भर है वो बन रहे हैं। तो इस वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे और वहाँ भी बताएंगे कि छत्तीसगढ़ की जनता कितनी खुश है और यहाँ की जो जनता है वो उनसे कौन कौन से वादे किए थे और कितने वादे पूरे किए गए। तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को लाना क्यों जरूरी है, ये बात भी वो वहाँ की आम जनता से करेंगे। इस वजह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार वहाँ पर दौरा कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में बहुत ही जल्द अब वोटिंग होने जा रही है और उससे पहले कांग्रेस को एक और कसर नहीं छोड़ रही अपनी रणनीति में भी, प्रचार प्रसार में भी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते आगे, बात दंतेवाड़ा की कर लेते हैं। दंतेवाड़ा के ढोलकल स्थित भगवान गणेश की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है। प्रतिमा पर किसी ने अंग्रेजी के 2 लेटर लिखे हैं। प्रतिमा को क्षति पहुंचाने के लिए शरारती तत्वों ने लोहे के औजार या फिर पत्थर से बनी किसी वस्तु का इस्तेमाल किया है। शिकायत के बाद प्रशासन इस मामले में एफआईआर दर्ज कर अब जानकारी जुटा रहा है। रुक कर लेते दंतेवाड़ा का। वेद प्रकाश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वेद प्रकाश, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले को लेकर के और पुलिस किस एंगल से जांच कर रही है, कुछ खुलासा हो पाया है क्या? जी देखिए, कल कुछ लोग यहाँ पर घूमने के लिए आए थे। उन्होंने देखा कि गणेश जी की जो प्रतिमा है ढोलकल स्थित, उस पर अंग्रेजी के 2 लेटर है, जे और एस लिखा हुआ है। तो ये उन्होंने इस फोटो को सोशल मीडिया में वायरल किया था। देखते ही देखते ये जो फोटो है आग की तरह, जंगल की आग की तरह फैल गई थी। इसके बाद से जो प्रशासन है वो प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि ढोलकल की जो प्रतिमा है काफी प्राचीन है और वहाँ पर रोजाना लोगों का आना जाना लगा रहता है। तो इस तरीके से जब ये बातें सामने आई कि अंग्रेजी के 2 लेटर लिखे, तो प्रशासन अलर्ट मोड में आ चुका है और वहीं पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है अज्ञात लोगों के खिलाफ और मामले की जाँच पे जुट गई है। एक बात और बताना चाहूंगा कि साल 2017 में इस मूर्ति को पहाड़ी पर जहां ये स्थापित है वहां से नीचे फेंक दिया गया था। तो उसको ढूंढने और उसको पुनः स्थापित करने में 7 दिनों का समय लग गया था। तो एक बार फिर ऐसी ही परेशानियां उठानी पड़ेगी शासन प्रशासन को। वेद प्रकाश, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि इस तरह के मामले बेहद संवेदनशील होते हैं ना, मतलब जो सौहार्दता है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जाती है। तो पुलिस क्या ऐसे एंगल से भी जांच करेगी कि आखिर कौन है जो दंतेवाड़ा का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। हमने इस संबंध में जो एसपी सिद्धार्थ तिवारी उनसे भी बात की थी कि कहीं ना कहीं ये धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाने वाले कृत्य के रूप में इसे आम लोग देख रहे हैं। तो पुलिस का ये कहना था कि हर एंगल से जांच की जा रही है, क्योंकि वो गणेश जी की प्रतिमा है और काफी प्राचीन है, लोगों का आना जाना लगा रहता है और लोगों का आस्था जुड़ा हुआ है वहाँ से। तो पुलिस को कोई भी ढिलाई नहीं बरतना चाहती और पुलिस को दंतेवाड़ा कलेक्टर ने ये सख्त हिदायत दी है कि जल्द से जल्द इस मामले में जो जिन लोगों ने कृत्य किया, जो सामाजिक तत्व इस कृत्य में शामिल है, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए। तो पुलिस और प्रशासन की टीम आज मौके पर भी जाएगी, देखेगी, आकलन करेगी कि कितनी क्षति उस प्रतिमा को हुई है, क्योंकि वो जो लेटर लिखे गए वो किसी नुकीले पत्थर या धारदार लोहे की चीज से लिखे गए, जो स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो वेद प्रकाश, ये भी समझाइए कि आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था वहां पर नहीं रहती है क्या, कि कुछ लोग पहुंच जाते हैं नुकीले पत्थर से, उसमें वो ए और एस लिख भी दे रहे हैं? जी हाँ, अगर सुरक्षा की बात करें तो निकटतम जो थाना क्षेत्र है वो प्रसपाल थाना पड़ता है, क्योंकि जो ढोलकल की प्रतिमा जहाँ पर स्थापित है वो समुद्र तल से 3000 फीट की ऊंचाई पर है। तो ऐसे में वहाँ पर जाने के लिए कोई वाहन या 4 पहिया वाहन या 2 पहिया वाहन से नहीं जाना होता, जबकि 4 से 5 किलोमीटर आपको पैदल की दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है वेद प्रकाश, आप ही नजर बना के रखिएगा, देखते हैं पुलिस कब तक उन गुनाहगारों को पकड़ती है, असामाजिक तत्वों को, और आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, बड़ी खबर मनेंद्रगढ़ की आपको बता दें। मनेंद्रगढ़ के स्टेट बैंक में दिन दहाड़े उठाईगिरी का मामला सामने आया है। बैंक से दिन दहाड़े निकाल लिए गए 3 लाख रुपए। बैंक का चेन खोलकर आरोपियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मुख्य बाजार से स्टेट बैंक में दिन दहाड़े उठाईगिरी हुई है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था पर भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। सीसीटीवी फुटेज खंगालकर फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें भी आप देखिए, मनेंद्रगढ़ के स्टेट बैंक में ये पूरा हादसा हुआ है। बैंक से दिन दहाड़े 3 लाख रुपए निकाल लिए गए। इस वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि मुख्य बाजार में ही एसबीआई की ब्रांच है और सीसीटीवी फुटेज अब खंगाले जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। 10 लाख 90 लाख रुपए जो है कि उसके कार्य के लिए एसबीआई बैंक से निकाला था। उसी दौरान अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो है उसमें से 3 लाख रुपए जो है
बैग से उठाईगिरी करना पाया गया। संबंधित बैंक पे जाकर फुटेज दर्ज किया गया, जिसमें 2 व्यक्तियों की संलिप्तता प्रदर्शित हो रही है। तो आप पुलिस अधिकारी को भी सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि 2 संदिग्ध लोगों की संलिप्तता इसमें पाई गई है, अभी उनकी तलाश की जा रही है। सतीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, कुछ कार्रवाई हुई, खुलासा हो पाया क्या? देखिए आकांक्षा, मैं आपको बता दूं कि ये मनेन्द्रगढ़ का जो स्टेट बैंक है, ये मनेन्द्रगढ़ मुख्य बाजार में स्थित है। और जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी तक स्टेट बैंक के बाहर जो उठाईगिरी की घटनाएं सामने आती रही हैं, लेकिन स्टेट बैंक के अंदर इस तरह से दिन दहाड़े जो उठाईगिरी हुई है, यहाँ पर किल्हारी से प्रमोद सिंह परिहार नामक व्यक्ति जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है, वह 9,90,000 रुपए यहाँ पर निकाला था और बैंक के अंदर ही अपने बैग में रखा था। लेकिन जो मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज जारी किया है, उसमें एक सफेद शर्ट पहना हुआ व्यक्ति नजर आ रहा है और एक बच्चा भी इसमें है। तो निश्चित उसके द्वारा बैंक के अंदर ही चैन खोल करके बैग से 3 लाख रुपए निकाल लिए जाते हैं। और जो पीड़ित है उसको इसकी जानकारी 2 घंटे बाद होती है, जब वह अपने घर 50 किलोमीटर दूर अपने घर पहुंचता है। तो निश्चित रूप से बैंक में क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था भी होती है, तो निश्चित बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिन दहाड़े इस तरह सतीश, आप नजर बना के रखिएगा, देखते हैं आरोपियों तक कब तक पहुंचती है पुलिस। पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया। बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, रेल यात्रियों से जुड़ी बेहद बड़ी खबर। एससीसीआर की 24 ट्रेनें फिर रद्द हो गई हैं। 3 अन्य ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। दोहरीकरण कार्य के लिए ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। भोपाल रेल मंडल के मालखेड़ी गुना और मालखेड़ी महादेव खेड़ी जंक्शन सेक्शन में दोहरीकरण होगा और इस कारण एक बार फिर से 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जितेंद्र, एक बार फिर से रेल यात्रियों की परेशानी। बिल्कुल, देखिए कांक्षा, जिस तरह से अब त्योहार जो है वो खत्म हुए हैं, उसके बाद रेलवे एक बार फिर से अपने जो अधोचलना विकास के कार्य है गति देने जा रहा है। इसी कड़ी में अगर बात करें तो 24 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 3 ट्रेनें जो है वो डाइवर्ट रूट से अपने गंतव्य के लिए रवाना होंगी। दरअसल देखिए, भोपाल सेक्शन के मालखेड़ी और महादेव खेड़ी और गुना के बीच में दोहरीकरण का वर्क होना है, जिसको लेकर ट्रेनों को रद्द किया गया है। और 9 तारीख से 19 नवंबर तक ये ट्रेनें रद्द रहेंगी, मतलब 10 दिन ये ट्रेनें यहाँ पर रद्द रहने वाली हैं। ऐसे में जो यात्री जिन्होंने अपना टिकट बुक कराया था, उनको यहाँ पर खासी परेशानी होगी। ये जरूर होगा कि रेलवे टिकट कैंसिल कर उनके पैसे जो है वो रिफंड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो यात्रा है यात्रियों की वो प्रभावित होगी, क्योंकि अचानक से ये आदेश यहाँ पर जारी हुआ है। और अब कहीं ना कहीं अब माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में और भी ट्रेनें यहाँ पर रद्द हो सकती है, क्योंकि कई सेक्शंस में अभी जो का सबब फिर से बढ़ने वाला है यहाँ पर। जितेंद्र, और रेल यात्रियों से भी अपील की, अगर आपकी भी ट्रेन टिकट कंफर्म है तो एक बार ट्रेन लिस्ट जरूर चेक कर लीजिए कि कहीं आपकी ट्रेन भी तो कैंसिल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए जितेंद्र। और इसी के साथ मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप IBC 24 देखते रहिए और आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा का नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोर। मेरे सहयोगी श्रवण तंबोली के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।